chapter 3, that is pair of linear equation in two variables. So today I will discuss introduction parts of pair of linear equation in two variables. So first of all we will try to understand linear equation. What is linear equation? Linear equation होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? मैंने आपको बताया था कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 1 होगी वो लिनियर इक्वेशन होगा. फॉर एग्जांपल 3x + 5. व्हाट इज द डिग्री? डिग्री मींस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होगी. तो यहाँ वेरिएबल क्या है? x है. इसकी डिग्री क्या है? 1. सो दिस इज लिनियर इक्वेशन. दिस इज लिनियर इक्वेशन. अनदर एग्जांपल 7x + 8. यहाँ पे भी ऑब्जर्व करिए डिग्री क्या है? 1 है. सो दिस इज आल्सो लिनियर इक्वेशन. अब बात करते हैं लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. हमने जो एग्जांपल दिया वो सिंगल वेरिएबल है, ओनली x ही वेरिएबल है इस एग्जांपल में, और इस एग्जांपल में भी x ही वेरिएबल है, मींस ओनली वन वेरिएबल है. तो हमको कैसा इक्वेशन लेना है? लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल होना चाहिए. सपोज दैट 3x + 2y + 5 equal to 0. 3x + 2y + 5 equal to 0. Here variable power is 1. Here variable power is 1. Means this is linear equation. And how many variables are there? X is one variable and y is another variable. So this is linear equation in two variables. This is linear equation in two variables. Linear equation in two variables. लेकिन हमको पेयर में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लिखना है तो हम पेयर में दो इक्वेशन लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज दैट फर्स्ट वन इज दिस 3x + 2y + 5 equal to 0. Another one suppose that 6x + 4y + 10 equal to 0. This is one linear equation in two variable. This is another equation of linear equation in two variable. So this is the topic पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है. सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट अबाउट द जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सपोज दैट a1x + b1y + c1 equal to 0. This is one linear equation. Another linear equation is a2x + b2y + c2 equal to 0. This is the pair of linear equation, general equation of pair of linear equation in two variable. Pair of linear equation in two variable. This is the general equation of pair of linear equation in two variable. इसके लिए क्या कंडीशन है कि जो कोएफिशिएंट x और y की वैल्यू क्या होगी? 0 नहीं होनी चाहिए. मीन्स a1 b1 a2 b2 will be not equal to 0. और हमारे जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स. सो अब बात करते हैं कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है. फर्स्ट वन इज द ग्राफिकल मेथड. And second one is the algebraic method. So I will discuss first graphical method. How to solve pair of linear equation. How to solve pair of linear equation. हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? So there are two methods for solving a pair of linear equation. First one is graphical method. And second one is algebraic method. So there are two methods for solving pair of linear equation. First one is the graphical method. Second one is algebraic method. So let us discuss about graphical method. ग्राफिकल मैथड को कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है.
सो ग्राफिकल मेथड के लिए सपोज दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन हमने क्या ली, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. सपोज दैट आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, 5x plus 2y plus 7 equal to 0 and 7x plus 5y plus 9 equal to 0. Okay, this is suppose that this is compared by this. So a1 की वैल्यू हमारी क्या होगी 5, b1 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, c1 की वैल्यू क्या होगी 7 होगी. सेकेंड को सेकेंड से कंपेयर करेंगे, a2 की वैल्यू क्या होगी 7 होगी, b2 की वैल्यू क्या होगी 5 होगी और c2 की वैल्यू 9 होगी. तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू 2 एंड c1 इक्वल टू 7. a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू सपोज दैट 7, हमने इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया है. b2 की वैल्यू क्या होगी 5 और c2 की वैल्यू क्या होगी 9. सो हमको अब इसमें क्या करना है, हमको रेशियो सॉल्व करना होगा. किसका रेशियो, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2. इसका रेशियो फाइंड आउट करना है. सो इस एग्जांपल के थ्रू हम देखिए a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू 5 है, a2 की वैल्यू कितनी है 7, दैट इज इक्वल टू b1 अपान b2. b1 की वैल्यू कितनी है 2 है, b2 की वैल्यू कितनी है 5. अब बताइए क्या दोनों रेशियो इक्वल है, दिस इज नॉट इक्वल टू, मींस a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2. तो अगर हमको ऐसा मिल रहा है कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो हमारा किस टाइप का लाइन होगा, हमारा किस टाइप का लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन. अब बात आती है कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ओनली वन पॉइंट इंटरसेक्ट करेगी. तो सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, ओनली वन सॉल्यूशन. सो दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन. और क्या प्रॉपर्टी होगी इसके लिए, अगर हमारा रेशियो a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आता है, तो पहला पॉइंट होगा, जो लाइन होगी वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी. और इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, ओनली वन सॉल्यूशन. तो सेकंड पॉइंट में क्या होता है, वी विल गेट ओनली वन सॉल्यूशन, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन. अब बात आती है, अगर सॉल्यूशन हमको मिल रहा है तो हम उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट. थर्ड पॉइंट इज कंसिस्टेंट. अगर हमको सॉल्यूशन नहीं मिलता तो इनकंसिस्टेंट हो जाता. लेकिन हमको सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, मिल रहा है ओनली वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है, दोनों लीनियर लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो इस बात को याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस. अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 मींस इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा. और किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा. ओके स्टूडेंट, सो पहले हमने डिस्कस किया ग्राफिकल मेथड्स के फर्स्ट पार्ट में कि अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 तो उसके लिए क्या क्या चीजें हमको मिली. अब डिस्कस करते हैं सेकेंड थिंग, अगर हमको a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं कोइंसाइड लाइन. कोइंसिडेंट लाइन. अब इसके लिए कोइंसिडेंट लाइन मींस क्या होगा, दोनों लाइन एक ही पे लाई कर रहे हैं. सपोज दैट दिस इज वन लाइन एंड अनदर लाइन इज आल्सो लाइंग ऑन दिस लाइन. तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे. तो सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, सेकंड पॉइंट होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हमको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे. और जब सॉल्यूशन मिलेंगे तो कौन सा होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा. कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा. अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं. सपोज दैट आई एम टेकिंग 5x plus 7y
प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 10x प्लस 14y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, सभी का रेशियो फाइंड आउट करें। यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है 5 है, b1 की वैल्यू कितनी है 7 है, c1 की वैल्यू कितनी है 5 है और a2 की वैल्यू कितनी है 10, b2 की वैल्यू कितनी है 14 है और c2 की वैल्यू कितनी है 10 है। तो हम इसका रेशियो फाइंड आउट करते हैं a1 अपान a2। a1 की वैल्यू 5 है और a2 की वैल्यू 10 है, रख दीजिए 5 अपान 10 इक्वल टू b1 अपान b2। b1 की वैल्यू कितनी है 7 अपान 14, b2 की वैल्यू 14 है। c1 अपान c2 क्या है, c1 की वैल्यू 5 है और c2 की वैल्यू क्या है 10, सॉरी 5 एंड 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 7 बन जा 7, 7 टू जा 14, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10। वी विल गेट 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। मींस हमको क्या मिला है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अगर इस तरह से मिलेगा तो हमारा तीन कंडीशन इसमें भी होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। और सॉल्यूशन जब मिल रहा है तो किस टाइप का होगा, कंसिस्टेंट टाइप का सॉल्यूशन होगा। सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट इन ग्राफिकल मेथड। अगर हमको सॉल्यूशन कुछ इस तरह से मिले, मींस a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अगर इस तरह का कुछ हमको सॉल्यूशन मिले, रेशियो मिले, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट हमको पैरेलल लाइन मिलेंगी। कैसी लाइन मिलेंगी, पैरेलल लाइन। अगर पैरेलल लाइंस मिलेंगी तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, लाइन न टच हो रहा ना इंटरसेक्ट हो रहा, तो हमको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दिस इज फर्स्ट पॉइंट पैरेलल लाइन। सेकंड पॉइंट नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो किस टाइप का होगा, इनकंसिस्टेंट। थर्ड पॉइंट इज इनकंसिस्टेंट। ओके, चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट आई एम टेकिंग 2x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 10y प्लस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू 2 है, b1 की कितनी वैल्यू है 5 है, c1 की वैल्यू कितनी है 9 है, a2 की वैल्यू कितनी है 4, b2 की वैल्यू कितनी है 10 और c2 की वैल्यू कितनी है 14। चलिए रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं। a1 की वैल्यू 2 है, a1 के प्लेस पे हमने 2 रख दिया। a2 की वैल्यू कितनी है 4, a2 के प्लेस पे 4 रख दिया। दैट इज इक्वल टू b1 अपान b2। b1 की वैल्यू कितनी है 5 है, b2 की वैल्यू कितनी है 10 एंड c1 और c2 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू है हमारी 9, c1 की वैल्यू है 9 और c2 की वैल्यू है 14। इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 2 जा 2 और हमारा कितने रेशियो सॉल्व भी नहीं होगा, तो हमको क्या मिलेगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 9 अपान 14। मीन्स हमको क्या मिला, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अगर इस तरह से हमको मिलेगा तो क्या इसके लिए भी 3 पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। पैरेलल लाइंस मिलेगी, नो सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, इनकंसिस्टेंट। अब इसको हम समराइज कर लेते हैं। जो तीन कंडीशन हमने ग्राफिकल मेथड में सॉल्व किया उसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से उस फॉर्मूले को याद रखेंगे। ओके, दिस इज द जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन और दूसरा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो हमारा क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन मींस यूनिक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सेकंड पॉइंट,
दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। सेकंड में हमने क्या बताया कि अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 मिलेगा तो उस केस में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, मींस ओवरलैपिंग लाइन होगा, फर्स्ट पॉइंट। और सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मिलेंगे। और सॉल्यूशन जब मिल रहा है तो हमारा किस टाइप का होगा, थर्ड पॉइंट कंसिस्टेंट होगा। थर्ड केस है हमारा, अगर थर्ड केस है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, c1 अपान c2। इस केस में हमको क्या मिलेगा, पैरेलल लाइंस मिलेंगी। फर्स्ट पॉइंट जो है पैरेलल लाइंस, सेकंड पॉइंट अगर पैरेलल लाइन है तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मींस नो सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो किस टाइप का होगा, इनकंसिस्टेंट। सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट ग्राफिकल मेथड एंड दिस थिंग विल बी मोर क्लियर थ्रू क्वेश्चन। जब क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें और भी क्लियर होगी।